बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th उर्दू का गेस्ट पेपर लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बच्चों, आपका जो आता है सवाल नंबर 1, वो आते हैं MCQs। तो MCQs की वीडियोस बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। तो क्लास 12th और 10th की जो वीडियोस हैं वो आपने लाजमी देखनी है। अब बच्चों, आपका आता है हिस्सा दोम। तो अब बच्चों, हिस्सा दोम में जो आपका आता है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जिसके आपने सवालात लिखने हैं और वो पैराग्राफ जिसकी आपने तशरीह करनी है। तो उसके लिए बच्चों, जो सबसे अहम जो सबक हैं जो आपने रीड करने हैं, कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ मटीरियल मौजूद हो आपके माइंड में। तो वो है बच्चों, आपने इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नया कानून, तारीख़ का कफ़न, तहलील और ख़तूत गालिब, ये सबक आपने अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। फिर बच्चों, आपका हिस्सा नज़्म। अब हिस्सा जो नज़्म है, इसमें आपके पास इशार आते हैं जिसके सवालात के जवाबात भी लिखने होते हैं और आपने तशरीह भी करनी होती है। ठीक है। तो उसके लिए जो अहम नज़में हैं वो है हम्द, नात, हैवादिए लोलाब और आज़ादी। ये आपने लाजमी तौर पर इनके इशहार और इनकी जो तशरीह है वो आपने समझनी है, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने भी आपको याद हों, ताकि आप सवालात के जवाबात भी दे सकें और तशरीह भी लिख सकें। फिर बच्चों, आपकी जो अहम गज़लें हैं, तो जो होती है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, अब इसमें भी गज़ल के इशहार होते हैं, उनके सवालात के जवाबात भी देने होते हैं और उनकी तशरीह भी करनी होती है। तो जो अहम गज़लें हैं वो मीर तकी मीर, फ़राक और अहमद फराज, इन पर आपने फ़ोकस करना है। फिर जो बच्चों, आपका आता है हिस्सा कवायद। ठीक है ना। हिस्सा कवायद के लिए आपने शेरी व अदबी इस्तिलाहात हैं, इल्म बयान, इल्म बदी, असनाफ़ नज़्म, ठीक है, असनाफ़ नस्र और रोज़मर्रा और मुहावरे में फ़र्क, हरूफ की इकसाम, मरकबात और उनकी इकसाम। तो ये मैंने जो MCQs की वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल से समझाई हैं, ख़ास करके हरूफ की इकसाम और मरकबात की इकसाम। फिर है बच्चों, आपकी अहम दरख्वास्तें। वो प्रिंसिपल के नाम, अब वो फ़ीस मुआफ़ी, जुर्माना मुआफ़ी या सर्टिफिकेट की दरख्वास्त हो सकती है। डेंगी के ख़ात्मे, अपने इलाके में किसी नई चीज़ के क़याम के लिए दरख्वास्त। तो ये आपको आने लिखनी है। फिर जो रुदाद है, ठीक है ना, रुदाद के लिए ईद मिलादुन्नबी, क्रिकेट मैच की रुदाद, योम इकबाल, तकसीम में इनामात या हादसे की रुदाद आपने लिखनी होगी। फिर बच्चों, जो अहम खतूत हैं आपके, वो वालदा की वफ़ात पर ख़त, वालिद को ख़त, छोटे भाई को तलकीन का ख़त, अखबार के मदीर के नाम ख़त। अब अखबार के मदीर के नाम जो ख़त है, ये ट्रैफिक हादसे का, महंगाई का, फहश इश्तिहारात की बंदिश और सोशल मीडिया। तो इन पर आपने अखबार के मदीर को ख़त लिखना होगा। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपने इनका जो लिखने का जो तरीक़ाकार है, पैटर्न है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहीं पे ही ये जो पैटर्न है वो सेंड कर दूँगा। फिर है बच्चों, आपकी अहम कहानियाँ। इत्फ़ाक़ में बरकत, ना इत्फ़ाक़ी का इंजाम, अंगूर खट्टे हैं, झूठ की सज़ा, जिसका काम उसी को सांझे, सांच को आँच नहीं, यानी सच की जो बरकत है वो कहानी, सांच को आँच नहीं मतलब सच की बरकत। फिर अहम आर्टिकल। जो अहम आर्टिकल हैं, मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल का मतलब क्या है और उसको कैसे लिखना है। तो अहम आर्टिकल ये कुरान मजीद की तालीमात, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और हुब्बुल वतनी। और अहम रिपोर्ट जो है, ये अखबार के मदीर के नाम, सोशल मीडिया, महंगाई, हादसा और महफ़िल मुशायरा। तो ये इन पर आ सकता है।
तो अब आपने ना इनके जो हैं लिखने का तरीका, उस पर आपने फोकस करना है। अब बच्चों, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसी तहरीर को कहा जाता है जिस पर किसी भी मौजू पर आप अपनी राय, तज्ज़िया या मालूमात फराम करते हैं, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल का मकसद क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है वो मुतासिर हो, उसको तालीम मिले या उसकी तफरी का कोई यानी आप उसको तफरी फराम कर रहे हों। जो जो होता है आर्टिकल, इसको आपने दिलचस्प और तख्लीकी अंदाज में लिखना होता है। और जो रिपोर्ट है, जो किसी वाक़ये, मसले या तहकीक के बारे में हक़ाइक़ और नताइज पेश करती है। इसका मकसद मालूमात को वाज़िया तरीके से पेश करना होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल और रिपोर्ट में फ़र्क होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी चीज़ में अगर इशू है तो आप पूछिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।